पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में पिछले कुछ सप्ताह से जारी खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के बीच का विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस मामले में अब वरिष्ठ शिक्षक और प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ अंकित अवस्थी की एंट्री ने पूरे विवाद को और अधिक चर्चा का विषय बना दिया है। 3 दशक से अधिक समय से शिक्षा जगत से जुड़े अंकित अवस्थी ने दोनों पक्षों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न केवल कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर भी बड़ी चिंता जाहिर की है। अंकित अवस्थी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पटना की कोचिंग इंडस्ट्री अब शिक्षा से ज्यादा प्रचार, मार्केटिंग और पीआर रिजल्ट बेचने के कारोबार में बदलती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कई बड़े कोचिंग संस्थान छात्रों को चयन को लेकर ऐसे दावे कर रहे हैं जिनकी वास्तविकता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उनके अनुसार बिहार पुलिस भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाओं में सफल छात्रों के आंकड़े को लेकर जिस तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही है, वह शिक्षा के मूल उद्देश्य से भटकाव को दर्शाती है। अंकित अवस्थी ने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि एक तरफ खान सर अपने संस्थान से 12,000 छात्रों के चयन का दावा करते हैं, तो वही दूसरी तरफ रोशन आनंद अपने संस्थान से 10,000 छात्रों के चयन की बात कर रहे हैं, जबकि भर्ती के कुल पदों की संख्या महज 19,838 बताई गई है। ऐसे में दोनों दावों को सही मानना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों के बीच चयनित अभ्यर्थियों को अपने नाम से जोड़ने की होड़ लगी हुई है। कई बार एक ही छात्र को कई संस्थान अपनी सफलता बताकर प्रचारित करते हैं, जिससे वास्तविक आंकड़े धुंधले हो जाते हैं। अवस्थी का कहना है कि वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण वे ऐसे तौर तरीकों को अच्छी तरह समझते हैं। यह प्रवृत्ति शिक्षा जगत के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अपने बयान में अंकित अवस्थी ने खान सर को लेकर भी कई विवादित टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि खान सर का वास्तविक नाम फैजल खान है और समय समय पर उनकी पहचान और नाम को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अवस्थी ने दावा किया कि उनके परिवार का ध्यान शिक्षा की अपेक्षा प्रचार और व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिक केंद्रित है। हालांकि इन आरोपों पर अब तक खान सर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है। शिक्षा जगत से जुड़े कई लोगों का मानना है कि ऐसे व्यक्तिगत आरोपों की सत्यता की जांच होना भी जरूरी है और बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी उचित नहीं होगा। अंकित अवस्थी ने 2 जून को पटना में हुई तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने इस घटना को कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि शिक्षकों के बीच इस प्रकार का संघर्ष बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिहार ने कई सामाजिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन शिक्षकों के बीच इस स्तर का सार्वजनिक विवाद और हिंसा जैसी स्थिति पहले कभी देखने को नहीं मिली। उनके अनुसार इस तरह की घटनाएं छात्रों और अभिभावकों के बीच गलत संदेश भेजती हैं और शिक्षा के प्रति विश्वास को कमजोर करती हैं। अवस्थी ने कहा कि यदि रोशन आनंद के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन्हें जेल जाना पड़ा है, तो जांच पूरी होने के बाद यदि खान सर की भूमिका भी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता, सोशल मीडिया प्रभाव या सार्वजनिक छवि के आधार पर कानून का अलग अलग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कानून सबके लिए समान है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अंकित अवस्थी ने शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते व्यवसायीकरण को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कई संस्थान सार्वजनिक मंचों पर कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में विभिन्न माध्यमों से छात्रों से बड़ी रकम वसूली जाती है। उनके अनुसार आज कोचिंग संस्थानों का बड़ा हिस्सा शिक्षा सेवा से अधिक व्यावसायिक मॉडल पर काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होता है जो सीमित संसाधनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान देना और उनका भविष्य बनाना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में कई जगह यह लक्ष्य पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। अवस्थी ने युवा शिक्षकों को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया, रील्स और वायरल वीडियोस के जरिए लोकप्रियता हासिल करना आसान हो गया है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक की पहचान उसकी मेहनत, विषय पर पकड़ और छात्रों के प्रति समर्पण से होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को व्यक्तिगत ब्रांडिंग से अधिक छात्रों की सफलता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक सम्मान केवल ईमानदारी और मेहनत से हासिल किया जा सकता है। इस पूरे मामले में अंकित अवस्थी ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को किसी भी दबाव या प्रभाव से मुक्त होकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उनका मानना है कि यदि किसी पक्ष को विशेष संरक्षण मिलता हुआ दिखाई देता है तो इससे न्याय प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की गहराई से जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की। वर्तमान में पटना पुलिस 2 जून की घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, केस डायरी खंगाल रही है। खान सर को अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि रोशन आनंद से जुड़े मामलों की कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि वो भी जमानत से बाहर आ चुके हैं। इस बीच अंकित अवस्थी के बयान ने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है। अब शिक्षा जगत, छात्रों और अभिभावकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और संबंधित पक्ष इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद का पटना की कोचिंग इंडस्ट्री की साख और छात्रों के भरोसे पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि यह मामला अब केवल 2 शिक्षकों के बीच का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग संस्कृति, रिजल्ट मार्केटिंग और संस्थागत पारदर्शिता जैसे बड़े सवालों को केंद्र में ले आया है। आने वाले दिनों में इस विवाद से जुड़े नए खुलासे और प्रतिक्रियाएं शिक्षा जगत की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अंकित अवस्थी के इन बातों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।